जिंदाबाद। क्लर्क्स ड्यूटी जिंदाबाद। नवी पेंशन योजना खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, नवी पेंशन योजना खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, पुरानी पेंशन योजना लागू करो, लागू करो, लागू करो, पुरानी पेंशन योजना लागू करो, लागू करो, लागू करो। क्लर्क्स ड्यूटी जिंदाबाद। क्लर्क्स ड्यूटी जिंदाबाद। क्लर्क्स ड्यूटी जिंदाबाद। आवाज दो। हम एक हैं। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय यूनियन जिंदाबाद। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय यूनियन जिंदाबाद। क्लर्क्स ड्यूटी जिंदाबाद। क्लर्क्स ड्यूटी जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो। हम एक हैं। पुरानी नई पेंशन योजना खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, नई पेंशन योजना खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, पुरानी पेंशन योजना लागू करो, लागू करो, लागू करो, पुरानी पेंशन योजना लागू करो। लागू करो। मेहता, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल डिपार्टमेंट क्लरिकल स्टाफ एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट जोन कठुआ। आज साल का पहला दिन है। पहले तो मैं सबको इस नए साल की सबको मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन जो आज जो मुबारकबाद है जो मैं कहता हूँ कि बड़े दुखी हृदय से है, क्योंकि आज के दिन जो हमारे मुलाजमों पर जो गाज गिराई थी 1-1-20-10 को, जो हमारी पुरानी पेंशन योजना थी जो सदियों से चली आ रही थी, पुरानी जब से सरकार बनी थी ये योजना बनी थी, एक बुढ़ापे का सहारा थी। जब एम्प्लॉय सर्विस में होता है, अपनी पूरी जितनी भी अपनी उसकी लाइफ होती है, जवानी का जो दिन होते हैं, अपना जो पूरा अपना जो पढ़ाई का एक्सपीरियंस होता है वो सब अपने ऑफिस में देता है। जब वो बूढ़ा होता है, जब 60 साल की उम्र में जब वो रिटायर होता है, रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि वो अब काम करने के काबिल नहीं रहा, गवर्नमेंट उसको पेंशन देके रिटायर करती थी। लेकिन अब ये क्या किया गवर्नमेंट ने मुलाजमों के साथ एक ऐसा धोखा किया कि उसको जब वो काम करने के काबिल नहीं रहा तो उनको बिना पेंशन के ऑफिस से बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं कहता हूँ सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि एक जो बूढ़ा जब जो रिटायर हो जाता है इंसान, पेंशन है उसकी एक लाठी है, उसका एक सहारा है, क्योंकि उसके बच्चों को, उसकी बीवी को, उसके परिवार को एक आस होती है कि हमारा डैडी, हमारा बाबा, जो हमारा जो भी है रिश्तेदार जो रिटायर आएगा वो उसको पेंशन मिलेगी। क्योंकि जो पैसे इकट्ठे मिलते हैं, अब समझ लो कि जितने भी पैसे मिलते हैं, एक किसी की बेटी की शादी की, बेटे की शादी की, पैसे ख़त्म हो गए। उसके बाद क्या होता है कि पेंशन सहारा होती है, उसी के साथ अपने घर की दिनचर्या चलाता है। मुझे ये बताओ, जब आप बुढ़ापे की लाठी उसको छीन लोगे उसका क्या होगा। अब जो नई पेंशन जो योजना है उसके साथ एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉय अब घर में बैठे हैं, सोए हुए हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 800 900 रुपया उनको जो पेंशन मिल रही है। उनको ये बताओ कि 900 के साथ वो क्या गुजारा करेंगे, 1000 के साथ वो कैसे गुजारा करेंगे। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो लोग पेंशन ले रहे हैं, मैं देखता हूँ आजकल के नौजवान जो हमारे पीढ़ी है, एक तो वो मुलाजिम नहीं हो रहे, नौकरी नहीं मिल रही, ऊपर से जो उसका डैडी था उसकी पेंशन छीन ली। मुझे ये बताओ कि जो कैसे ये इनका गुजारा चलेगा। आज जो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा ये कोर्ट ने हमारे हक में दिया है कि पेंशन जो हमारा फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पेंशन हमारा हक है। जो जितने जो ये कानून बनाते हैं, हमारे जो MLA MP जो जितने भी जो जिसमें लोग होते हैं सरकार में, अपनी इन्होंने एक बार MLA बनते हैं पेंशन लगती है, MP बनते हैं पेंशन लगती है। हमें कोई दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि जब एम्प्लॉय की पेंशन छीनी जाती है और एम्प्लॉय को बेसहारा करके उसको छोड़ दिया जाता है, तब हमें दुख होता है। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके सरकार इन लोगों को, जो हमारे एम्प्लॉय है, ये रिस्टोर, जो पुरानी पेंशन जो है, जो स्कीम है, उसको रिस्टोर किया जाए और जो नई पेंशन स्कीम है उसको नेस्ना बूंद किया जाए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, सभी हमारे जितने भी एम्प्लॉय है, एक क्लरिकल लैंड हमने तो आज अपनी तरफ से बिगुल बुझा दिया है। मैं सभी एम्प्लॉइयों से कहता हूँ कि प्लीज़ बाहर निकलो और सरकार से हमारी ये विनती है, बार बार ये विनती है
कि जैसे आप अपनी सरकार में बैठे हुए लोगों के बारे में सोचते हो, इन एम्प्लॉय के बारे में भी सोचो, क्योंकि ऐसा ना हो कि जिनको आपको 10 या 20 जो वृद्धाश्रम और बनाना पड़े, और जो रिटायर होके जाते हैं मुझे लगता है कि इन सबको वृद्धाश्रम में ठिकाना बनेगा, क्योंकि घर में जब पैसा नहीं होगा बुढ़ापे के सहारे में, जिनको पेंशन मिलती है वो लोग उधर जा रहे हैं, जो पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी तो क्या होगा उसका। इसलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट से जोरदार अपील करता हूं कि प्लीज़, जैसे कि बहुत ही स्टेटें हैं, झारखंड है, जहां इसमें राजस्थान है, पंजाब है, और हिमाचल प्रदेश में भी मुझे लगता है चंद दिनों में उनमें जो नई पुरानी पेंशन योजना रिस्टोर हो जाएगी। बंगाल ऐसा है जिसने पुरानी पेंशन योजना ही रखी, आगे उसको किया नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि आपका काम आज दिन दुगनी चार चुगनी हो रहा है, सड़कें बन रही है, काम कर रहा है। मुझे ये बताओ कि ये काम कौन कर रहा है? यही मुलाजिम है जो रोड को बना रहे हैं, रोड का जो प्लान बनाते हैं, यही मुलाजिम है जो बिल्डिंगों के प्लान बनाते हैं, यही मुलाजिम है जो आज इतनी बड़ी सुरंगें बन रही है, यही मुलाजिम बनाते हैं। ये मुलाजिम अपना पूरी जवानी के दिन उधर फूंकते हैं, अपनी सरकार में देते हैं पूरा, और जाती दफ़ा उनको सरकार क्या धक्के मार के निकालेगी। ये सरासर अफसोस की बात है, सरासर ये एम्प्लॉय के साथ के बहुत बड़ी एक जाति है। मैं कहता हूँ ये जाति ख़त्म होनी चाहिए, और जो हमारे जो युवा पीढ़ी के नौजवान आ रहे हैं, जो मुलाजिम आ रहे हैं, उनके अंदर एक पीड़ा है, जो यही सोचते रहते हैं घर को क्या लेके जाऊंगा, घर को क्या लेके जाऊंगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये पुरानी पेंशन योजना इसको बहाल किया जाए, ताकि जो नई पीढ़ी आने वाली है खुश होकर एम्प्लॉय की सर्विस करे। जय हिंद, जय भारत। एक मुहिम जो है उसकी शुरुआत की है कि एनपीएस जो कि नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसको ख़त्म करना है। वो इसलिए कि हमारे यहाँ पे 1/1/2010 से जो कि न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी, जो कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, यूथ है, उसके वो एंटी है। और मैं अपने जो मेरे सीनियर्स हैं उनका थैंक्स करता हूँ कि वो आज घरों से बाहर निकले हैं, किसके लिए? हमारे लिए, यूथ के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि वो ये एनपीएस स्कीम को ख़त्म करके हमें वापस जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम है वो दी जाए, ताकि जो कि जब बुढ़ापा एक आफ्टर 60 ईयर के बाद जो कि हम अपने घरों में जाएं और हम अपना पालन पोषण जो है वो अच्छे तरीके से